Hello guys, this is Virendra Singh and welcome back at Mastercam Tutorials Tips and Tricks. Mastercam के अब तक डिफरेंट वीडियोस के अंदर हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी है, अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में समझा है और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी ड्राइंग के लिए, किसी भी सॉलिड कंपोनेंट के लिए उसके व्यू ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग का मीन्स है कि यहाँ पे हमें अलग अलग व्यू दिखाने होते हैं, अलग अलग व्यूज़ की डायमेंशंस इनपुट शो करनी होती है। आइए समझते हैं कि मास्टरकैम के अंदर भी ये अब फंक्शन अवेलेबल होता है। इस फंक्शन का कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम किसी भी एक सॉलिड कंपोनेंट को प्रॉपर तरीके से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं और उसके व्यूज़ को प्रॉपरली एडजस्टमेंट करके शो कर सकते हैं। अगर जैसा कि आपको इस समय स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैंने ऑलरेडी एक सॉलिड मॉडल ले करके उसके अलग अलग व्यूज़ को यहाँ पे आपको शो करके रखा है। साथ ही साथ मैंने डायमेंशंस भी शो करके रखी हुई है और साथ ही साथ जैसा अगर यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो मैंने इसके लिए टाइटल ब्लॉक भी प्रॉपरली तरीके से क्रिएट करके रखा हुआ है। आइए अब वन बाय वन स्टेप करके समझते हैं कि किस तरीके से आप खुद भी चाहें तो मास्टरकैम के अंदर प्रॉपर तरीके से लेआउट कर सकते हैं किसी भी मॉडल के लिए। लेआउट करने से बेसिकली बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने लेआउट की हुई कोई भी ड्राइंग है, अगर आप किसी कस्टमर के साथ या किसी पर्सन के साथ शेयर करते हैं तो उसे वो ड्राइंग समझने में ईजी होती है, उससे अंडरस्टैंडिंग करने में ईजी होती है। आइए समझते हैं कि किस तरीके से मास्टरकैम में आप लेआउट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। लेआउट कमांड का यूज़ करने के लिए इस समय मैंने यहाँ पे जैसा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे मास्टरकैम 2022 के अंदर मैं आपको ये लेआउट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसे लेआउट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको लेआउट करना है तो सबसे पहले मुझे जाना है यहाँ पे लेआउट कमांड में। जैसे ही मैं लेआउट कमांड पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे विंडो एक पॉपअप होता है जिसमें सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि यूज़ टेम्पलेट फाइल, जिसका अर्थ है कि जो आपका टाइटल ब्लॉक के लिए आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी एक टेम्पलेट फाइल अवेलेबल रहती है, क्या आप उसे यूज़ करना चाहते हैं? मैंने कहा यस, मुझे यूज़ करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन रहता है कि यहाँ पे जो आपकी चेन है, वो आपकी हिडन लाइंस हैं, वो आपको किस तरीके से आप कंट्रोल करना चाहते हैं। सेम अगर आपकी रेडियल, आपकी जो भी हिडन लाइंस है वो आपको शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन रहता है रेडियल डिस्प्ले एंगल्स, जो भी आपकी रेडियस है, जो उसका डिस्प्ले हो उसका एंगल क्या होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट है यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर, मीन्स कि जो कुछ भी आप बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं, तो जो एग्जैक्ट मॉडल है उससे क्या स्केलिंग साइज इसका क्रिएट होना चाहिए। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब कभी भी आप किसी भी लेआउट कमांड का यूज़ करें तो स्केलिंग फैक्टर को हमेशा 0.5 ही रखें। अगर आपको 1.0 रखते हैं एज पर मॉडल रखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से आपको जो लेआउट के व्यूज़ है वो प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होंगे। देन यहाँ पे जो आप नया लेआउट क्रिएट करने वाले हैं तो कौन से लेवल में जाकर के क्रिएट होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन लास्ट एंड फाइनल लेआउट मेथड, जिसका अर्थ है कि आप कितने लेआउट के अंदर कितने मेथड, आप कितने व्यूज़ आप ट्राई करना चाहते हैं, 4 व्यू, 3 व्यू या फिर 1 आइसोमेट्रिक व्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा है 4 व्यू, तो यहाँ पे मैं ये 4 व्यू के साथ जैसे ही मैं ओके पर प्रेस करता हूँ जैसा इस समय आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि यहाँ पे मेरे ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने 4 व्यू पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे 4 अलग अलग व्यूज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे एट प्रेजेंट टाइम मुझे स्क्रीन में शो होने स्टार्ट हो गए। अगर अब मैं लेवल कमांड में जाऊँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं लेवल कमांड में मुझे यहाँ पे मॉडल भी अवेलेबल है, मॉडल भी शो हो रहा है, तो मैंने मॉडल को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब समझते हैं कि किस तरीके से हम लेआउट कमांड के अंदर सॉलिड लेआउट कमांड को हम प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन रहता है वो रहता है लाइंस, जिसका अर्थ है कि आपको जो लाइंस है, हिडन लाइंस है, वो शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आप क्लिक करते हैं शो ऑल तो जैसा एट प्रेजेंट टाइम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सारी की सारी जो हिडन लाइन है वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्लिक करते हैं हाइड ऑल तो ऑटोमेटिकली सब हाइड हो जाएगी। एंड टॉगल की का मीन्स है कि आप इसी की मदद से आप हाइड भी कर सकते हैं, इसी की मदद से आप शो भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक स्पेसिफिक व्यू है, वो आप अगर चाहते हैं कि मेरा जो ये आइसोमेट्रिक व्यू है इसके अंदर ही जो है मेरा जो हिडन पोर्शन शो हो, तो आप इस तरीके से किसी भी एक स्पेसिफिक व्यू के लिए भी आप ये ऑप्शन ऐड ऑन कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट बटन है वो है हमारा व्यू कमांड का। आइए समझते हैं कि व्यू कमांड के अंदर क्या क्या ऑप्शन रहता है और इनका कैसे यूज़ होता है। व्यू के अंदर आप कोई भी एक नया व्यू ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐड व्यू किया और मैंने यहाँ पे बॉटम व्यू जो है उसको यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बॉटम किया और मैंने किया ओके। और यहाँ पे उसके बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्केल साइज़ भी डाल सकते हैं और इसको कहाँ पे रखना है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे बॉटम व्यू यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। सो नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपने व्यू क्रिएट कर दिया और आपके लिए वो अनवांटेड है, आप उसे नहीं यूज रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी क्लिक करके व्यू पे आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन होता है चेंज व्यू। जिस तरीके से आपने यहाँ पर व्यू को ऐड किया और रिमूव किया है, उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि किसी जो मेरा कोई भी व्यू है वो इस एंगल से न दिख करके किसी और एंगल से शो हो, सो उस पर भी क्लिक करके आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एक व्यू को चेंज भी कर सकते हैं। सो देन नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है वो रहता है हमारा लेआउट के अंदर ट्रांसफॉर्म। सो ट्रांसफॉर्म में सबसे पहला ऑप्शन रहता है पैन। पैन का मीनिंग है कि अगर फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई भी एक व्यू है, अब आप इस व्यू को किधर भी इधर उधर मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो ये व्यू है इसे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, या फिर मेरा जो ये व्यू है इसे मैं यहाँ से उठाकर इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं एक जगह से लेकर के दूसरी जगह मेरे व्यू को एज पर रिक्वायरमेंट ले जा सकता हूँ। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है अलाइन। अलाइन का मीनिंग हो गया कि हमारा जो व्यू है, फॉर एग्जांपल मेरा जो ये व्यू है इसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इस सेंटर से ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंग ये व्यू ऑटोमेटिकली अलाइन हो गया। फिर से मुझे अगर अलाइन करना है, मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग ये जो ये कॉर्नर है वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाए। सो इस तरीके से मैं जिस हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने व्यू को अलाइन कर सकता हूँ। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है वो है रोटेट। सो किस तरीके से आप अपने व्यू को अलग अलग एंगल्स में रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रोटेट पर क्लिक किया और व्यू पर क्लिक करोगे तो आपके जितना यहाँ पे एंगल डाला होगा उतने एंगल पे आपका जो व्यू है वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट कमांड जो स्टेप पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेक्शन व्यू। अगर आप चाहें तो जिस तरीके से किसी भी एक सॉफ्टवेयर के अंदर आप लेआउट में या ड्राफ्टिंग के अंदर की अगर हमें रिक्वायर्ड रहता है कि कहीं बार हमें सेक्शन व्यू ऐड ऑन करना पड़ता है, तो आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्शन व्यू को भी ऐड कर सकते हैं। सो आइए समझते हैं कि किस तरीके से आप सेक्शन व्यू को भी ऐड कर सकते हैं। सो अगर आपको सेक्शन व्यू ऐड करना है तो क्लिक करना है आपको ऐड सेक्शन। अब आपके पास सेक्शन व्यू को ऐड करने के डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस रहते हैं। आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, टू लाइन, जिगजैग में या फिर कोई भी एक 3D प्लेन के अकॉर्डिंग सेक्शन व्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे एक जिगजैग की मदद से क्रिएट करके दिखाता हूँ, या फिर मैं कहूँ कि हॉरिजॉन्टली या फिर करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया और यहाँ पे 2 लाइंस को मैंने ओके किया और मैंने यहाँ से लेकर के जो लाइन है नीचे की तरफ मैंने सीधी की सीधी लाइन खींच दी और इसको क्या स्केल साइज़ रखना है और इसको व्यू को मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सो जैसा कि आपको इस समय स्क्रीन पे शो हो रहा है, ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे जो व्यू है वो क्रिएट हो गया है। सो इस तरीके से आप अपने सेक्शन व्यू एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शन व्यू को रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव करके ओके। सो सेम अगर कई बार हमें रिक्वायरमेंट रहता है ड्राइंग में, कई बार की हमें डिटेलिंग शो क्रिएट करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आप ऐड डिटेल पर क्लिक करने पर आपके पास 2 अलग अलग मेथड रहते हैं। आप चाहे तो किसी रेक्टेंगुलर पोर्शन को ऐड डिटेल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कोई भी सर्कुलर पार्ट को भी ऐड डिटेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सर्कुलर मेथड की मदद से ऐड डिटेल करना है और मुझे इस कॉर्नर पे ऐड डिटेल करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ओके। और अब मुझे इसका स्केलिंग साइज़ क्या रखना है, मैंने कहा जो स्केलिंग साइज़ है वो 1 और मैंने ओके करके यहाँ पे जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको जो मेरा सेक्शन का जो डिटेलिंग व्यू है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये डिटेलिंग व्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, तो आप इस पर क्लिक करके इसे डिटेलिंग व्यू को वापस से रिमूव कर सकते हैं। सो आई विश कि आपको आइडिया लग गया कि किस तरीके से आप सॉलिड लेआउट कमांड का यूज़ करके आप अपने मॉडल के अलग अलग व्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये मॉडल के अलग अलग व्यूज़ तो क्रिएट कर लिए। अब अलग अलग व्यू क्रिएट करने के बाद अब अगर हमें इसको प्रॉपर तरीके से टाइटल ब्लॉक भी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसा आपको यहाँ पे शो हो रहा है टाइटल ब्लॉक मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट इसका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा हो रखा है। तो इसके लिए आपको टाइटल ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्केल कमांड पर क्लिक करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको स्केल को बढ़ाना है। जैसा आप देख पा रहे हैं मैं स्केल को जब बढ़ा रहा हूँ तो बेसिकली क्या इशू हो रहा है कि यहाँ पे स्केल कमांड को बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऑटो सेंटर को रिमूव कर देना है और यहाँ पे फिर से आप कंटिन्यूसली बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको जैसा एज पर रिक्वायरमेंट आपको जैसा जितना आपको व्यू के अकॉर्डिंग फिट होना है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको फिट कर सकते हैं। और फिर एग्जांपल मैंने ओके पर क्लिक किया।
सो जैसा आपको स्क्रीन पे एट प्रेजेंट टाइम शो हो रहा है कि आपका जो लेआउट भी हमने प्रॉपरली क्रिएट कर लिया है। जो भी हमारा टाइटल ब्लॉक है तो यहाँ पे कंपनी नेम, टाइटल, ड्रोन बाय, डेट, स्केल साइज, सिमिलरली सीट नंबर और नंबर, जो भी एक एज पर रिक्वायरमेंट टाइटल ब्लॉक के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी की सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है उसमें हमें अगर जो रिक्वायर्ड है कि अगर हमें ड्राफ्टिंग करनी है तो अब ऑलरेडी इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जितनी भी ड्राफ्टिंग कमांड्स रहती है उन सभी के बारे में 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे ड्राफ्टिंग करनी है तो मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग करके भी आपको शो कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब मैंने ड्राफ्टिंग किया तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 63.5, बट मेरी जो ड्राइंग वैल्यू है वो इसकी ओवरऑल लेंथ है इसकी 2 टाइम्स है। क्यों? क्योंकि मैंने जब इसको स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने यहाँ पे इसको स्केलिंग किया था तो स्केलिंग करते समय जो स्केल साइज़ मैंने 0.5 लिया था। तो इसके लिए आपको एडिट करना होगा टेक्स्ट और यहाँ पे मुझे कैलकुलेटर ओपन करना है और जो ये वैल्यू है इसको मुझे कॉपी करके कैलकुलेटर में डालनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो जो वैल्यू आएगी इसको मैं कॉपी करके देन यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। सो इस तरीके से आप अपने जो भी डायमेंशंस है आप चाहें तो यहाँ पे अपने कोई भी डायमेंशन है उसको एडिट टेक्स्ट करके आप अपने डायमेंशंस को एडिट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि जो टेक्स्ट साइज़ छोटा है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेक्स्ट साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। सो आई विश कि इस तरीके से आप 1 बाय 1 स्टेप करते हुए आप अपने सारी की सारी जो भी ड्राइंग के अंदर डायमेंशंस अवेलेबल है सारी डायमेंशंस को एज पर रिक्वायरमेंट इनपुट कर सकते हैं। सो इसके बाद इनपुट करने के बाद अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो कंट्रोल P पर क्लिक करें। आप जिस हिसाब से इसको प्रिंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें फिट एंड सेंटर। जैसे ही आप फिट एंड सेंटर पर क्लिक करते हैं तो आपके सारे के सारे व्यू प्रॉपर तरीके से ऐड ऑन हो जाते हैं। आपका कंपनी नेम, टाइटल, ड्रोन बाय यहाँ पे सब में आप एज पर रिक्वायरमेंट टेक्स्ट इनपुट लगा सकते हैं। और आप ये जो हमने यहाँ पे लेआउट कमांड की मदद से ड्राफ्टिंग की है उसे आप अपने एज पर रिक्वायरमेंट किसी भी कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो आई विश कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम जिस तरीके से अनदर कैड सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर तरीके से ड्राफ्टिंग की जाती है सेम आप मास्टरकैम के अंदर भी प्रॉपर तरीके से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड एंड अपडेटेड फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।